बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। इसराइल ने इतनी बड़ी संगीन गलती कर दी है और ये गलती इसराइल समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने जा रही है। क्या गलती की है इसराइल ने, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बहुत अहम अपडेट हैं, वो आप लोगों तक पहुंचानी अभी ज़रूरी है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है, जो गज़ा पट्टी पे जो जंग चल रही है उसके हवाले से अभी एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। उस हमले के हवाले से मैंने आप लोगों को अपडेट देनी है, ताज़ा तरीन खबरें हैं। तो ये शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी वक्त तकरीबन 9 बजे के टाइम पर गजा के एक सेंट्रल के इलाके में इसराइल के जो फाइटर जेट हैं उनकी तरफ से एक खतरनाक हमला किया जाता है, और ये हमला किया जाता है इस बार गजा के एक हॉस्पिटल के ऊपर। आप लोगों को मालूम होगा कि काफी दिनों से इसराइली फोर्सेस जो है वो एक हॉस्पिटल है गजा में अल शिफा के नाम से, उस हॉस्पिटल को खाली करने की बातें कर रहे थे। काफी दिनों से मामला, तकरीबन 4 दिन से मामला चल रहे थे कि इसराइली फोर्सेस जो है वो कह रहे थे कि जो अल शिफा हॉस्पिटल है उसको खाली किया जाए, क्योंकि अल शिफा हॉस्पिटल की जो बेसमेंट है वहां पे सुरंगें बनी हुई है और हमास के जो जंगजू हैं वो वहां से उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। उस बेसमेंट के अंदर जो सुरंगें बनी हुई है वो सुरंगों में ये पनाहें लेते हैं। अब वो ये जो हमास के जो मुजाहिदीन हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें इस हॉस्पिटल के ऊपर हमला करना है तो ये हॉस्पिटल खाली किया जाए। लेकिन वो हॉस्पिटल जो है खाली नहीं किया जाता, लेकिन धोखा इतना बड़ा दिया जाता है। साल का सबसे बड़ा धोखा आज इसराइल की तरफ से दिया गया, और धोखा ये दिया गया जिस हॉस्पिटल को इसराइली फोर्सेस खाली करने का बोल रहे थे, अल शिफा हॉस्पिटल, उसको उसके ऊपर जो है वो बमबारी नहीं की गई। एक दूसरा हॉस्पिटल जिसका नाम अल अहले हॉस्पिटल था, ये भी गजा में ही है हॉस्पिटल, गजा की पट्टी पे ही ये हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल असल में चैरिटी पे चलता है, जो ईसाइयों की चैरिटी पे ये हॉस्पिटल चलता है। तो उस हॉस्पिटल को जो है अब से कुछ देर पहले, मतलब पाकिस्तानी वक्त के 9 बजे के मुताबिक हमला किया जाता है इसराइल के फाइटर जेट की तरफ से, और बहुत बड़ा हमला किया जाता है। ये हमला इतना शदीद है और इतनी बड़ी तादाद में इस हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हर मिनट बाद, मतलब 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो है वो सूरत हाल जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। तकरीबन समझ लें जैसे ही हमला होता है इसके आधे घंटे बाद इतला ये आती है कि 200 लोग जो है इस हॉस्पिटल हमले के ऊपर शहीद हो जाते हैं। फिर आता है जी 500 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं 1000 से ऊपर लोगों की शहादतें हो चुकी हैं अब तक इस हमले के ऊपर। आप लोग को पता होगा कि जब से ये मामला चल रहा है, जब से गजा के ऊपर इसराइल बमबारी कर रहा है, जब से तकरीबन 2836 के करीब जो है वो गिनती आई थी कि 2836 शहादतें फलस्तीनियों की गजा में हो चुकी हैं। लेकिन ये एक हमले के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 1000 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, और जो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है। अब वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई है, उस बमबारी के बाद वहां पे जो लाशें बिखरी पड़ी हैं, चलने की जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर जो समझ लें पार्क टाइप के जो बने हुए होते हैं, उन पार्क के अंदर, उस पार्क के अंदर भी इस कदर लाशें फैली हुई हैं, इस कदर लाशें फैली हुई हैं कि आप वहां पर अगर आपको चलना भी हो तो आप लाशों के ऊपर से पैर रखते हुए जाएंगे। अभी ये हाल है। जो आहले हॉस्पिटल है, आहले अली के नाम से शायद हॉस्पिटल का नाम, उस हॉस्पिटल में इतना शदीद हमला किया गया इसराइल की तरफ से, और इसराइल की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया बल्कि हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं, वो एक रॉकेट जो है इस हॉस्पिटल पे आके गिरा है। और जो हमास जो रॉकेट फायर करता है उससे एक घर का, समझ लें एक छत गिर जाती है, छोटी मोटी एक छत होती है ना, वो रॉकेट जो होता है उस छत को आर पार करके अंदर गिर जाता है, इतना नुकसान होता है। लेकिन हमास के जो रॉकेट है
वो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते कि पूरी बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हो जाए और वहां पे हजारों की तादाद में शहादतें हो जाए, हजारों की तादाद में हलाकतें हो जाए। ऐसे रॉकेट जो है वो हमास ने अब तक कोई फायर ही नहीं किए। ऐसा हुआ है, हमास जब अपने रॉकेट फायर करता है तो वो सैकड़ों की तादाद में करता है। वो 400-500 रॉकेट जो है वो 5-7 मिनट के अंदर फायर कर देता है। उसमें से कुछ एक आध रॉकेट ऐसा होता है जो गजा की पट्टी पे ही आके गिर जाते हैं, लेकिन इससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन इसराइल जो है वो अपने अपने समझ लें अपने जो उन्होंने हमले किया है, उस हमले के ऊपर जो हलाकतें हुई हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है और ये साबित करना चाह रहा है इसराइल के जो हॉस्पिटल के ऊपर जो इतनी शहादतें हो गई है ये इसराइल ने नहीं बल्कि हमास ने की है। हमास के रॉकेट यहाँ पर आके गिरे हैं। बहुत बुरा हाल है जी। और ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद सऊदी अरब से भी एक बहुत बड़ा बयान आ गया है। सऊदी अरब ने बहुत बड़ी मतलब एक मजम्मत की है, बहुत ज्यादा मजम्मत की है और अपने गुस्से का इजहार किया है। और सऊदी अरब ने कहा है कि हमास का मुहासरा फौरन खत्म किया जाए। और इसी तरीके से ईरान की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। ईरान ने भी कहा है कि इसराइल जो है वो पूरी दुनिया को इस जंग में धकेलना चाहता है। खैर ये जंग अगर बढ़ गई, रशिया ने भी कहा है इस जंग के हवाले से, अगर इस जंग के ऊपर काबू नहीं पाया गया तो इस जंग के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। आज हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी फलस्तीन के हवाले से बात की और उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान हमेशा अपने फलस्तीन भाइयों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो पाकिस्तान की तरफ से भी एक मैसेज दे दिया गया और पाकिस्तान की तरफ जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उनकी नजरें जो है वो पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ देता है, अपना क्या स्टेटमेंट देता है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में एक वाहिद कंट्री ऐसी है जो एटमी पावर अपने पास रखती है। तो पाकिस्तान का बयान जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब देखते हैं इस बड़े और भयानक हमले के बाद आगे क्या मामला होते हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेशन दिखाई दे रहा है इस हमले के बाद भी, और इस हमले से पहले भी हिजबुल्लाह ने भी बहुत सारे इस्राएली फौजी जो है वो अब तक अपने हमलों में जानूम हासिल कर दिए। लेकिन ये जो हमला हॉस्पिटल के ऊपर किया गया है इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये देखते हैं अब इसराइल और कितना गिरता है। और इसराइल ने ये जो आज हमला किया है, इस हमले के बाद इसराइल को कितनी मज़ामत और देखने को मिलेगी। जबकि हमास की तरफ से एक ऐलान भी कर दिया गया था, ये हमला होने से पहले हमास की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि अगर इसराइल अपनी बमबारी बंद कर दे तो हम तमाम जो मगवी उनके पास अभी मौजूद हैं, जिन लोगों को उन्होंने अगवा किया है, उन तमाम मगवियों को वो आज़ाद करने को तैयार हैं। लेकिन पहले हमास के ये गजा के ऊपर जो है वो बमबारी बंद की जाए। ये जो एक ऑफर हमास दे चुकी थी, लेकिन इस ऑफर को ठुकराते हुए एक बहुत बड़ा हमला किया इसराइल ने। तो जी इसराइल के ऊपर हम तमाम मुसलमानों की तरफ से लानत बेशुमार होनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए हम लोगों को कि तमाम मुस्लिम ममालिक, अगर इनमें से जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें से अगर 5 भी उठ खड़े होते हैं ना तो इसराइल की हिम्मत नहीं होगी कि वो एक पटाखा भी हमास पे या गजा पे एक पटाखा भी फाड़ ले। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।